नून बच्चों। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, बाकी सभी मेरे दोस्तों को, साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। तो आज मैं जो टॉपिक लाई हूँ वो है पेपर के ऊपर। आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो गए हैं। तो बेटा, जब पेपर आप लोगों को मिलता है, जब आप लोग पेपर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हो, तो आपने पेपर को कैसे कैसे हल करना है। मैं अक्सर देखती हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर जब लेते हैं तो वो पहले क्वेश्चन से शुरू होते हैं करना। ऐसे ही करते हो ना आप भी? यस मैम। हाँ, तो उससे क्या होता है कि अगर पहला प्रश्न जो है वो थोड़ा मुश्किल है, कठिन है, तो बच्चा ना उसी पे अटका रहता है। बच्चा सेकंड क्वेश्चन पे जाता ही नहीं, थर्ड पे जाता ही नहीं। तो फिर उसका क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। फिर उसका बाकी क्वेश्चन हल करने में टाइम कम बचता है और सारा टाइम उसी पे लगा देता है। तो बेटा, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जब प्रश्न पत्र आपको मिलता है, आपने ऊपर से स्टार्ट करना है। वो देखना, उसको देखना है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर आप सेकंड क्या है, पहले तो रीड आउट करो सारा जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप लोग पढ़ो। पढ़ने के बाद आपने देखना है जो सबसे आसान है, जो सबसे इजी है, उसको हल करो। फिर उसके बाद दूसरा देखो, तीसरा देखो, ऐसे करके आपने प्रश्न हल करने हैं। और जितने आपसे पूछे गए हैं आपने उतने ही प्रश्न हल करने हैं। कुछ बच्चे आर डाला होता है बीच में, क्वेश्चन पेपर में होता है जहाँ जे वाला करो, जहाँ जे वाला करो। और बच्चे पूछते भी नहीं है, टीचर से हेल्प भी नहीं लेते हैं, वो दोनों ही कर देते हैं। जब बच्चे आप ऐसा करोगे तो आपको एक ही प्रश्न का उसका मार्क्स मिलेंगे। आप दो क्वेश्चन कर रहे हो, आपने दोनों वही किए जो आपको एक पूछा गया था, आपने दोनों हल किए, तो मार्क्स आपको कितने क्वेश्चन के मिलेंगे? एक के। तो इसलिए आपने ये चीज मद्देनजर रखते हुए जब भी आपने प्रश्न हल करने हैं, जब भी आप क्वेश्चन पेपर हल करते हो, तो आपने सबसे पहले उसको रीड आउट करना है। फिर उसके बाद इजी क्वेश्चन देखने जो आपको आते हैं, आसान क्वेश्चन हल करने हैं। फिर तीसरा आपने कोशिश करनी है कि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, आपने छोड़ना नहीं है। अगर आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 पूछे गए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आपने हल करने की कोशिश करनी है। आपने उसको छोड़ के नहीं आना। एक चीज और, कई बार बच्चा क्या करता है कि कोई ऐसे ही ले लो, लेटर ले लो, ऐसे ले लो, बच्चे को बहुत अच्छे से आता है और बच्चा उसमें इतना डूब जाता है, इतना वो हो जाता है कि वो लिखता ही जाता है। उसको ये भी ध्यान नहीं रहता कि मेरे पास इस के अलावा और भी प्रश्न करने हैं मुझे, और टाइम मेरे पास कम है। फिर बाकी जब प्रश्न वो करने लगता है, फिर उसको आते भी हैं बाकी क्वेश्चन, लेकिन वो फटोफट करता है और वो जल्दी से उसको करने की कोशिश करता है। तो इसलिए आप लोगों ने हर क्वेश्चन के लिए क्या करना है, उसको टाइम सेट करना है उसका, कि आपने 5 अगर प्रश्न पूछे गए हैं, टाइम देखो कितना आपको पूछा दिया गया है, उसमें टाइम लिखा होता है ऊपर क्वेश्चन पेपर में, उसमें वो टाइम मार्क्स लिखे होते हैं, टाइम लिखा होता है। आपने टाइम के हिसाब से वो आपने सेट करना है कि एक प्रश्न के लिए आपने कितने मिनट देने हैं, 5 देने हैं, 7 देने हैं, 10 देने हैं। उस हिसाब से आपने उसको क्लोज करने की कोशिश करनी है कि ये अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लूंगा, अब ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, मतलब कि उसको जल्दी से खत्म करूंगा। अब एक ही क्वेश्चन आप करते जाओगे, उसको इतना लंबा कर लोगे, लेकिन मार्क्स तो उसके 5 होंगे। 5 में से अगर आपके 5 ही आपको मिलेंगे, उसके कारण आपका क्या होगा, बाकी प्रश्न छूट जाएंगे। बाकी जो प्रश्न आप हल नहीं कर पाओगे, उनके मार्क्स कटेंगे, आपके कटेंगे ना मार्क्स। तो इसलिए आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। और एक चीज और आपने कोशिश करनी है, कुछ बच्चे कई बार क्या करते हैं, उनको आता भी है, उनको क्वेश्चन पेपर आता है, वो अपने पे उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो दूसरे की चीटिंग करने के चक्कर में अपना भी पेपर खराब कर देते हैं। आप लोगों ने कोशिश करनी है, खुद जितना आता है उतना ही हल करना है और अपना ही लिखना है। आपने किसी की चीटिंग नहीं करनी है। दूसरों की नकल करने से आपका गलत हो सकता है कोई फिलिंग द ब्लैंक्स आप कर रहे हो, फिलिंग द ब्लैंक्स आपके सब ठीक है, लेकिन आप दूसरे की चीटिंग जब करते हो, वो उसने गलत किया होता है तो आपका भी गलत हो जाता है। तो ये सारी आपने चीजें अपने दिमाग में रखनी है, तभी फिर आप लोग
परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेके सफल हो पाओ। तो आप लोगों ने एक चीज और करते हैं बच्चे, जब पेपर हो जाता है घर में जाते हैं कुछ बच्चे उसके मार्क्स लगाना शुरू हो जाते हैं कि हाय मैंने ये क्वेश्चन अच्छा ये किया हल, अच्छा इसके कितने मार्क्स होंगे, मतलब वो फिर किताबें खोलते हैं, किताबों से अपना आंसर ढूंढते हैं। करते हो ना ऐसा? यस मैम। तो वो क्या होता है, वो एक टेंशन आपके दिमाग में होती है, दूसरा आपका टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए आप लोगों ने ये चीज भी नहीं करनी है। पेपर हो गया उसको भूल जाओ, जो भी किया आपने अच्छा किया, आप सफल हो जाओगे। अगर कोई गलत भी हो गया तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। आपने क्या करना है, अगले एग्जाम की तैयारी करनी है। अगला एग्जाम देखना है कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा एग्जाम है, कब है, आपने उसको छोड़ के अगले एग्जाम को तैयार करना शुरू कर देना है। तो ये सारी चीजें आप लोग अगर अपने दिमाग में रखोगे, ऐसा ही करोगे, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, एग्जाम में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, कोई टेंशन नहीं होगी, आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकते हो। तो आपने अगर फिर क्या होता है, जब आपका रिजल्ट आने वाला होता है तो बच्चे, कुछ तो बच्चे कैसे होते हैं कि वो जब पेपर खराब होता है वो ऐसे जैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन क्या है, वो टेंशन ले लेते हैं, खाना नहीं खाते, अपसेट हो जाते हैं, उनको रात को नींद नहीं आती, वो परेशान हो जाते हैं, दोस्तों से बात नहीं करते, मम्मी पापा से बात नहीं करते। तो आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना, अगर पेपर आपका खराब भी हो जाता है तो टेंशन नहीं लेनी, आपने परेशान नहीं होना है। कोई बात नहीं, अपनी मम्मी से शेयर करो, पापा से शेयर करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, फ्रेंड से शेयर करो, टीचर से शेयर करो। आप लोग शेयर कर सकते हो। तो देखो उसका हल है आपका। आजकल देखो जो हमारी नई शिक्षा नीति चली है, हम आप लोगों के साथ हैं, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आपका एक पेपर खराब भी हो जाता है तो हम दोबारा उसको रिपीट कर सकते हैं, दोबारा ले सकते हैं। तो कुछ बच्चे जब पेपर खराब होते हैं, परीक्षा में सफल नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, वो गलत सोच रखते हैं, दिमाग में गलत गलत ख्याल आते हैं उनके, वो गलत करने का सोच लेते हैं, करनी होती है। तो बेटा देखो, जब पेपर अगर परीक्षा में आप सफल नहीं होते, पेपर खराब होता है, तो इसके आगे बहुत कुछ करने को है। परीक्षा फिर भी हो जाएगी। जब आप लोग गलत गलत बातें सोचते हो, कुछ लोग क्या करते हैं, डिस्करेज होके डिप्रेशन में जाके वो बड़ा गलत कदम उठा लेते हैं, यहाँ तक कि मैं कहने से परहेज नहीं करूंगी कि सुसाइड तक कर लेते हैं। आपने भी देखे होंगे, ऐसे बच्चे देखे होंगे, देखिए ना, जो परीक्षा में सफल नहीं होते तो वो ऐसे गलत एक्शन करते हैं। तो बेटा ये सारी क्या अच्छी बातें, करना चाहिए ऐसा? ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए आप लोगों को अगर कोई परेशानी है तो अपना किसी अपने बड़े से, अपने हम उम्र से, जो आपको अच्छा लगता है, आप अपने दिल की बात शेयर करनी चाहिए। आपको गलत सोच नहीं रखनी है। तो इसलिए ये आपने ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने परीक्षाओं में अपने पेपर्स देने हैं, परीक्षा में सफल होना है और आगे की पढ़ाई भी आपने जारी रखनी है। तो मैं फिर एक बार आपके साथ साथ बाकी जो ये वीडियो मेरी देखेगा, जो मतलब जहाँ तक पहुँचेगी, मैं सभी बच्चों को हाथ जोड़ के अनुरोध करूँगी। मैं अपने बच्चों को यही समझाना चाहती हूँ कि कभी भी अगर आप लोग सफल नहीं होते हो, एग्जाम अच्छा नहीं होता है, तो बेटा आप लोगों को घबराना नहीं है। आप लोगों को फिर एग्जाम देना है, फिर तैयारी करनी है। तो आप लोगों ने अच्छी सोच लेके चलना है, पॉजिटिव सोच रखनी है, नेगेटिव नहीं रखनी है। और परीक्षा में आप लोगों को सफल होना है, मेहनत करनी है। फल जो है, जब बच्चा मेहनत करता है तो फल भगवान जी खुद ब खुद उसको फल मिलता है। तो आप लोगों ने पूरा ध्यान रखना है। आपके जो आगे पीछे बाजू में आपके दोस्त सहेलियां हैं, आपने उनको भी यही शिक्षा देनी है, उनको भी मना करना है कि ऐसे काम नहीं करें। तो आप लोगों को मैं यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। तो और उम्मीद करूँगी कि आप लोग सारे अच्छे मार्क्स लेके परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू।